ओ शांति। आज 25 अगस्त 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 25 अगस्त 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा देखो एक साइकियाट्रिस्ट की तरह कह रहा है। मुझे ये बाबा की बात बहुत अच्छी लगती है कि बाबा बीच बीच में अभी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो हम ये बातें तुरंत पिकअप कर लेते हैं। भगवत गीता में भी इसके बारे में बताया हुआ है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेगी, कभी बहुत उमंग कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। मुझे ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा। और फिर बाबा ने कहा कि सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। तो अवस्था ऊपर नीचे होती रहेगी, कभी बहुत उमंग में आएंगे, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे। अभी मेडिकल लैंग्वेज में हम इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। अगर ये पैटर्न के रूप में माना लगातार हो रहा है, उसमें भी 4 स्टेजेस रहती है। तो बाइपोलर ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली बीमारी है। बाबा जो कह रहा है वो ओकेशनल बात है, ये मानसिक बीमारी नहीं है। मराठी में इसको कहते हैं धर सोड़ वृत्ति। माना कभी किसी बात को पकड़ेगा फिर उसको छोड़ देगा, एक जगह पर ये टिक नहीं पाते हैं, लोग जॉब भी बदलते रहते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेगी। तो बहुत अच्छी बात मुझे लगी, क्योंकि एग्जैक्टली ये केसेस हमारे पास आते हैं। कहते हैं एक रस नहीं रहते हैं, कभी खुशी कभी गम, ये अवस्था रहती है। तो इसमें टिपिकली 3 महीना कोई व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है और 3 महीना उसके जैसा खुश कोई नहीं। इसको हम कहते हैं मैनिक। इसका पहले का नाम था मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, एमडीपी। अभी इसको बाइपोलर कहते हैं, क्योंकि दो पोल के बीच में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो इसमें डरना नहीं है। अगर ये लंबे समय तक रहता है, माना 3 महीना आप अत्याधिक खुशी में, अत्याधिक खुशी माना ये लोग सोते नहीं है, 2-2 3-3 दिन तक इनको नींद नहीं आती है, इतनी खुशी रहती है इनको। अभी अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। ये स्टॉक मार्केट के बारे में भी क्या कहा गया है कि व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। ये साइकिल में चलता रहता है, इकोनॉमी भी साइकिल में चलती रहती है। तो जो चीज ऊपर जा रही है उसको नीचे आना जरूर है। इसलिए भगवत गीता कहती है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये होगा जीवन माना सुख दुख, निंदा स्तुति जय पराजय मान अपमान, इसमें जितना हो सके समान रहना चाहिए। अभी जितना हो सके, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ रिलीजन्स और फिलॉसफी में, कुछ धर्मों में
वो कहते हैं कि मॉडरेशन इज गोल्ड, माना आप बीच में रहो, ज्यादा फ्लक्चुएट मत रहो। मैंने तो बचपन में सुना है, जब हम बहुत खुश होते थे तो हमारे घर में कहा जाता था इतना खुश मत हो जाओ, रोना पड़ेगा बाद में। तो ये फिलॉसफी तो कल्चर में भी है कि आपको अति में नहीं जाना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत, ऐसे कहावत है संस्कृत में। अति में किसी के नहीं जाना चाहिए, इवन खुशी के भी अति में नहीं जाना चाहिए। तो कोई भी मूड की ये जो स्टेज है, ये लंबे समय तक नहीं रहती है। अगर रहती है तो आपको इलाज करवाना चाहिए। बहुत अच्छी दवाइयाँ इस समय है, मूड स्टेबलाइजर कहते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, अपनी मर्जी से इन दवाइयों को नहीं लेना है, क्योंकि ये ब्रेन के केमिकल्स के ऊपर काम करती है। लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। मेरे पास ये मूड डिसऑर्डर वाले बहुत लोग आते हैं। अब ये मूड को ठीक करने की कोशिश तो करते हैं, कैसे? भोजन से। सबसे अच्छा नॉन मेडिकल तरीका है भोजन। भोजन के साथ खुशी जुड़ी हुई है, तो अपने पसंद की चीज खाएंगे। लौकिक में भी लोग होटल में जाते हैं या बाहर रास्ते पे फास्ट फूड के आइटम खाते हैं जिससे मूड ठीक हो जाए, क्योंकि इसके साथ मूड जुड़ा हुआ है। लेकिन ये वही बात है, डोपामिन थ्योरी वाली बात है कि थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, फिर आपका मूड ऑफ हो जाता है, फिर आप कुछ करोगे। लोग विकार में भी इसलिए जाते हैं कि मूड अच्छा रहे। तो काम विकार से मूड अच्छा होता है, ऐसे लोग कहते हैं। तो ये सब इंद्रियों के जो सुख है, ये आपको थोड़े समय के लिए अच्छा अच्छा फील होने का एहसास दिलाएंगे। लेकिन बाबा हमको इसी से ऊपर लेने को जा रहा है। कह रहा है कि इससे परे जाना है हमको। जो खुशी है वो खुशी, बाबा का शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा कि निराधार तपस्या होनी चाहिए। निराधार। निराधार मतलब क्या? मैं इसके ऊपर काफी बोलता हूँ, जब मैं खुशी के ऊपर बोलता हूँ। अभी मैं आ, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत पहले, क्योंकि वहां पे मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। खुशी के ऊपर सेशन लेता हूँ। खुशी हर पल। तो हर पल खुशी अगर चाहिए तो ये देखना चाहिए कि आपकी खुशी किसी भी व्यक्ति और वस्तु के साथ जुड़ी हुई नहीं हो। खुशी के लिए लोग कहते हैं कोई ना कोई कारण होना चाहिए। मैं कहता हूं बिना कारण खुश रहो। क्योंकि कारण छीना जा सकता है। अभी मीठा खाने से बहुत लोगों को खुशी मिलती है। बाबा भी कई मुरली में कहता है तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। तो मीठा, मीठी चीजों के साथ खुशी जुड़ी हुई है। आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि कोई अच्छा समय हो, जैसे पार्टी देनी हो तो कड़वी चीजें बनाई जाती है। कड़वी के साथ खुशी नहीं है, मीठी के साथ खुशी है। तो मीठा चीज ऐसे क्या करता है? तो साइंस कहता है मीठी चीजें खाने वाले ब्रेन के अंदर उनके डोपामिन निकलता है। और डोपामिन माना ये दिल मांगे मोर, वांट एंड डिजायर। और एंडोकैनाबिनॉइड्स करके ये रिसेप्टर होते हैं ब्रेन के अंदर, वो आपको खुशी का अनुभव कराते हैं, अल्पकाल की खुशी। ये मीठी चीजों के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आप सोचो, स्थूल चीजों के साथ ये खुशी जुड़ी हुई है। जब हमारा स्वभाव ही मीठा हो जाए, जो बाबा के शब्द है मुझे याद आ रहे, स्वीट स्वीटर एंड स्वीटेस्ट शिव बाबा। तो क्यों ना हम ऐसा ट्रिगर अपने पास रखें जो अविनाशी है, जो कभी जाता नहीं है। उसको जब चाहे जहाँ चाहे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, और वो ट्रिगर हमारा है शिव बाबा। शिव बाबा को हम हमेशा साथ में रख सकते हैं। और बाबा ने कहा भगवान हमको पढ़ा रहे, इसी खुशी में रहना चाहिए। कितनी बड़ी खुशी का कारण है।
मैं कभी कभी सोचता हूँ भक्त आत्माएं देखो बेचारे कना दाना में ही सुखी हो जाते हैं। एक व्यक्ति को साक्षात्कार हुआ, अभी वो अभी तक नशे में है। मुझे एक सेशन में मिला, बोला मैंने देवत्व को प्राप्त कर लिया क्योंकि मुझे साक्षात्कार हो गया। अभी हम ऐसे लोगों से संभल के रहते हैं क्योंकि कई बार मानसिक बीमारियों में भी ऐसा होता है। तो उसके चेहरे से ही दिखाई देता था। तो छोटा सा एक साक्षात्कार हो जाता है तो वो आत्मा कितनी खुशी में चली जाती है। इवन बाबा के कई बच्चे जब भट्टियों में, एक बार मधुबन में ऐसे हुआ कि वो अव्यक्त माहौल बन गया। अब ये होने वाला है लास्ट में, आप सोचो भट्टी में वो अव्यक्त वतन जैसा माहौल बन गया। और जो भी आत्माएं बहुत अच्छी अवस्था का अभ्यास कर रहे थे उनको वो सीधा साइलेंस में चली गई। अभी हालत ये हुई उसके बाद में कि उन्हें बोलने का दिल ही नहीं कर रहा है और वो कहने लगी बस हमको इसी अवस्था में रहना है। आप सोचो भट्टियों में कई बार ऐसा हो सकता है कि आप वतन का अनुभव करो और वो साइलेंस का अनुभव करो, आपको बाहर आने का दिल ही नहीं करेगा। सोचो ये जो बाबा शब्द इस्तेमाल करता है मौलाई मस्ती कापारी खुशी, ये प्रैक्टिकल है। अभी ये सब पेपर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने योग में इसका अनुभव नहीं किया। इट इज वेरी क्लियर। मुझे तो बहुत वंडर लगा। महाराष्ट्र में एक बाबा ने बहुत अच्छी सेवा करवाई थी। महाराष्ट्र के भाई बहने इसको जानते हैं कि आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा एक लेटर आया था हमको। अभी उसमें उन्होंने कहा कि आपको 30,000 मेडिकल फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर है, नर्सेस है, हेल्थ केयर स्टाफ है, उनको आपको मेडिटेशन सिखाना है, वो भी एक ही दिन में। अभी ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था, 30,000 लोगों को 36 डिस्ट्रिक्ट में एक साथ मेडिटेशन सिखाना। तो बाबा की मदद होती है, ये तो हमारा काम ही नहीं है। मैंने ये स्पष्ट अनुभव किया कि बाबा को अपनी सेवा करानी है तो कैसे भी करा देता है। तो मैं उस समय मुंबई में था, मुंबई से महाराष्ट्र का टर्न था। ड्रामा प्लान अनुसार महाराष्ट्र की सभी टीचर्स बहने मुझे मधुबन में मिल गए। बड़ों की परमिशन लेके हमने उनके लिए एक स्टैंडर्डाइज माना एक ही पावर पॉइंट और कमेंट्री बनाई और सभी को कहा सभी को एक ही बात करनी है, अलग अलग कोई नहीं कहेगा। और बाबा का कमाल, टीचर्स बहनों ने मुझे शेयर किया कि वो इतने साल से योग कर रहे थे लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं था। लेकिन उस कमेंट्री में पता नहीं क्या हुआ कि उनको आत्मा का अनुभव हुआ, खुशी वो शेयर कर रहे थे। आप सोचो हमने दिमाग से तो समझ लिया कि आत्मा बिंदी है, परमात्मा बिंदी है, लेकिन अनुभव की कमी है। और अनुभव जब हो जाए तो हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, सब अपने आप हो जाता है। उस सेवा में मैंने और एक बात नोटिस की कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी कि ये जो बाबा कहता है मुरली में एरिया मेरा एरिया, तो हमको एक ऐसे ही चैलेंज आया। मैंने दोनों को समझाया देखो भगवान को पता नहीं कि आपके अलग अलग सेंटर है, माना गवर्नमेंट को पता नहीं, वो तो एक ही समझते हैं। तो आप डिसाइड करो, एक लेक्चर लेगा एक कमेंट्री लेगा, दोनों मिल के करो। और उनको वो करना पड़ा। तो मैंने देखा ड्रामा ने उनको फोर्स किया साथ में आने के लिए। तब मुझे बाबा की मुरली भी याद आई। बाबा ने कहा समय के पहले आप अपने को बदलते हो तो आपको मार्क्स मिलता है, समय पर तो सबको करना ही पड़ेगा। तो ड्रामा फोर्स करेगा अभी। और मैं ये अभी देख रहा हूँ, मैं हम तो हमेशा बेहद में रहने की कोशिश करते हैं, वैसे मेडिकल विंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने क्या देखा अभी पिछले कुछ समय से, जैसे पुणे शहर है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर एमओयू हुए हैं। कौन से एमओयू हुए हैं?
तो वैसे तो हम विहासा को पुश करते हैं क्योंकि सॉल्यूशन वैल्यूज के ऊपर है। वैल्यूज के बगैर परिवर्तन नहीं होगा, दिव्य गुणों की धारणा। और विहासा उसके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन हमने देखा एक की जगह पे तीन तीन एमओयू हो रहे हैं। माना डिजिटल वेलनेस, अभी ये आईटी विंग का प्रोग्राम है, एडिक्शन मेडिकल विंग का है, और विहासा भी है। विहासा तो जानकी फाउंडेशन लंदन से आया हुआ है। तो मैं देख रहा था कि तीनों विंग एक साथ में आ रहे हैं, एजुकेशन विंग, मेडिकल विंग और आईटी विंग। अब ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको समय की बलिहारी समझता हूँ। आज तक अभी तक 5-6 एमओयू हो चुके हैं और बहुत सारी सेवा आगे है। तो मैं अभी जो देख रहा हूँ कि ड्रामा फोर्स कर रहा है सभी को साथ में आने के लिए, और ये होने वाला है। लेकिन फिर मार्क्स ड्रामा को जाएंगे, आत्माओं को नहीं जाएंगे, क्योंकि ड्रामा आपको कैसे भी करके साथ में आने के लिए फोर्स कर रहा है। तो ये सब होने वाला है। मैं फिर से आता हूँ अवस्था के ऊपर। ये सब बातें चारों तरफ होगी, अंदर से पेपर आएगा, बाहर से पेपर आएगा। लेकिन बाबा ने कहा कदम कदम पर जो कुछ भी होता है वह कल्याणकारी है। अभी सबसे ज्यादा कल्याण किसका होता है? तो बाबा ने कहा सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। कितनी मिलियन डॉलर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं सोचता हूँ कि लोग क्यों नहीं योग के लिए बैठते हैं। तो मैंने कई लोगों को पूछा, बोला करूँ क्या? योग में हम गीतों को सुनते हैं या बाबा के फोटो को देखते रहते हैं, हमको अनुभव तो होता नहीं है, फिर हम बैठे क्यों? लंबे समय तक हम बैठ नहीं पाते हैं। योग में अगर आप शरीर से डिटैच होने लगे तो आपको इतना सुंदर अनुभव होने लगेगा कि बात मत पूछो। इसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस का संस्कार लंबे समय का है, तो शरीर से डिटैच होने में टाइम लगता है। तो बार बार लगातार ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा न्यारी थी, न्यारी हूँ, सदा न्यारी रहूंगी। मैं निराकार सुसाकार आत्मा हूँ, परम धाम से अवतरित हुई हूँ। करावनहार बाबा है, करणहार मैं आत्मा हूँ। इस पुरानी दुनिया और शरीर में मेहमान और महान हूँ, घर चलने के लिए तैयार हूँ। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ और महान आत्मा हूँ। ये बार बार ये 7-8 संकल्प आप करोगे तो मेरा अनुभव है मैं तो डिटैच हो जाता हूँ। और डिटैच होने के बाद में इतना खुशी का अनुभव होता है, मैं क्या बताऊं। तो ये जब अनुभव होने लगेगा ना, तो अपने आप बैठना चालू करोगे, और फिर धीरे धीरे ये अनुभव चलते फिरते भी होने लगता है। आप केवल देते जा रहे हैं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। ये जो संस्कृत के शब्द है मुझे बहुत हिट करते हैं, पता नहीं क्या है, शायद पिछले जन्म का है, क्योंकि इस जन्म में तो स्टडी नहीं है। तो कैरी फॉरवर्ड है ऐसे लगता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। ये श्लोक इतना खींचता है मुझे कि मैं निरंतर इसी का अभ्यास करता, और मेरे खुशी का तो पारावार नहीं रहा जब मैंने बाबा की मुरली में ये सुना। इसका अर्थ बाबा ने कहा विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए। एग्जैक्टली यही बात है। तो मुझे कई बार ऐसे फील होता है ये जो वेद शास्त्र जितने भी है जिससे अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिल रही है, ये भी बाबा से ही लिया हुआ है। सिर्फ बाबा उसे संस्कृत में नहीं बोल के बहुत सिंपल हिंदी भाषा में सुनाता है ताकि सबको समझ में आ जाए। आगे हमको पता ही नहीं था आत्मा और परमात्मा क्या है। देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। तो इसको जीतना है हमको। बाबा के बच्चे अभी इन बातों को समझ चुके हैं। बाबा हमारी स्मृति को एक्टिवेट कर रहा है। कैसे?
बाबा ने बताया, अभी तुमको स्मृति आई, जब हम पुजारी बने थे तब मंदिर बनाते थे। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का लिंग बनाकर पूजा करते हो। तो पहले श्री कृष्ण की पूजा नहीं है, पहले पूजा शिव की है। शैवाइट, शैव संप्रदाय। तुम जानते हो, अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। भागवत में ये सब अनुभव है, वल्लभ गोप गोपियों के अनुभव है, पूरा जीवन चरित्र है। और बाबा ने कहा था, बाबा के बच्चे जो संगम युग पर बाप के साथ का अनुभव करते हैं, उनकी मदद का अनुभव करते हैं, उनको जितना भी प्रताड़ित किया गया, तकलीफ दी गई, उसमें परमात्मा की मदद से कैसे वो ऊपर आए, ये सब कहानियां हमारी है और इसी का भागवत बना हुआ है। तो ये सब स्मृति बाबा दे रहा है। अवस्थाएं ऊपर नीचे होगी, ये बहुत बड़ी कमाई है। कभी तुम खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं, इसमें भी ऐसा होता है। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है, ओहो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। कभी क्या होता है, सभी बाबा के बच्चे जानते हैं। तो डरना नहीं है अगर ऐसे पेपर आए। मुझे याद आ रहा है, एक आत्मा ने, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, स्टेज पर आए, बहुत पुरानी आत्मा, डिप्रेशन में चली गई। तो बाबा ने पूछा कैसे है, तो उन्होंने कहा कि बाबा, ना मुरली पढ़ने का दिल करता है, ना योग करने का दिल करता है, बस सोते रहो। तो बाबा ने उनको फ्रूट दिया और पावरफुल दृष्टि दिया। बाबा ने उनको स्मृति दिलाई कि आप पुराने हो, पक्के हो। तो बाबा भी जानता है कि ये डिप्रेशन की बीमारी किसी को भी पकड़ सकती है। अच्छे अच्छे लोगों को डिप्रेशन की बीमारी पकड़ सकती है। इसकी क्या कारण है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम निवारण के ऊपर सोचेंगे। निवारण ये है कि थोड़े समय तक दवाई लेना है, अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस दवाई लेना है, और फिर अपने ब्रेन के अंदर केमिकल्स को बढ़ाने की कोशिश करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ये बहुत बढ़ रहा है अभी, इसलिए मुझे बताने का दिल हो रहा है। तो ये बाबा की बातें हैं। कभी ठंडे पड़ जाएंगे, माना कुछ करने का दिल नहीं करेगा। आज एक नई बात बाबा ने सुनाए कि औरों के कुरान बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते हैं, पर तुमको मैं जो ज्ञान देता हूँ इसका कोई शास्त्र बनता नहीं है जो परंपरा अनादि हो जाए। यह तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते हो, ये सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाएंगे। देखो बाबा ने कहा जलकर खत्म हो जाएंगे। मुझे यज्ञ की हिस्ट्री याद आ रही है अभी। जब कराची में थे तभी भी बाबा के कुछ बच्चों ने ये किया है। देर इज समथिंग नोन एज टाइम कैप्सूल। माना बाबा के बच्चों ने ये काम किया हुआ है, इसे हमने सुना है। सच तो शिव बाबा जाने कि जो भी बाबा की मुरलियां है उनको ऐसे कैप्सूल में, ऐसे मेटल के कंटेनर में रख दिया है कि पानी भी उसे भिगो नहीं सकता है और आग भी उसे जला नहीं सकती है। और वो सोचते हैं कि जब विनाश हो जाएगा तो ये टाइम कैप्सूल वैसे ही पड़ा रहेगा और हमको द्वापर में मिल जाएगा। माना 2500 वर्ष के बाद उनको कॉन्फिडेंस है कि अभी ये जो टाइम कैप्सूल रखा है ये कहीं ना कहीं जमीन में दबा पड़ा रहेगा और वहां से हमको मिल जाएगा। ये ऐसे आश, बाबा ने कहा ये सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाएगा। अभी ये सिद्ध करना बहुत मुश्किल है कि द्वापर में हम सब बाबा की बातें कितनी याद करेंगे। ये जो शिवलिंग बनाते हैं ये तो ब्रह्मा बाबा ही राजा विक्रमादित्य के रूप में, बाबा वो जो मंदिर कहते हैं गुजरात का, वो मंदिर हीरो का मंदिर बाबा बनाते हैं। तो बाबा को सबसे पहले स्मृति आती है,
फिर बाबा ने एक मुरली में जगदीश भाई जी को कहा था कि तुमने ही सबको भटकाया है, शास्त्र लिख के तुमको ही सभी को रास्ते पर लाना है। तो नो डाउट जगदीश भाई जी एक इम्पोर्टेंट हैंड है जिन्होंने द्वापर में ये शास्त्र लिखे हैं। आज की मुरली में बाबा ने विशेष रमेश भाई को याद किया है। देखो उस समय नया ज्ञान था तो उसको प्रत्यक्ष करने के लिए सबका मनन चिंतन चलता था। तो बाबा ने देखो आज कैसे रमेश भाई को अप्रिशिएट किया है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली, प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ, तो हीरे जैसा काम किया ना। तो बाबा ने उनको हीरे का टाइटल दिया है। इंद्रप्रस्थ की भी कहानी है, नीलम परी पुखराज परी नाम है ना। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसे रत्न है, कोई पुखराज, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। यह भी जानते कि राजधानी स्थापन होती है, उसमें राजाए रानियां आदि सब चाहिए। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा ये बता रहा है कि हीरे जैसा बनना है, कोई पुखराज, कोई नीलम, कोई हीरा। तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा के कार्य में हम सहयोगी है, बाबा के राइट हैंड है। दूसरा, आज भगवत गीता का एक प्रिंसिपल आया है, सतो रजो तमो का। समय कम पड़ेगा, कोशिश करते हैं समझने की, क्योंकि बहुत बड़ा सिद्धांत है। बचपन है सतो प्रधान अवस्था, लक्ष्मी नारायण तो युवा है, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़े ही कहेंगे। युवा अवस्था को रजो और वृद्ध को तमो कहते हैं। तो श्री कृष्ण सतो है, सतो प्रधान, युवा लक्ष्मी नारायण, और वृद्ध को तमो कहेंगे। तो बचपन पवित्र सतो प्रधान रहता है, युवा रजो रहता है, और वृद्ध को तमो कहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण पर जास्ती लव रहता है। तो ये सतो रजो तमो का सिद्धांत बहुत बड़ा है। समय कम पड़ेगा, इसके ऊपर पूरा चैप्टर दिया गया है भगवत गीता में, सतो रजो तमो। आगे चलते हैं। बाबा ने कहा कुमारियों को खड़ा होना चाहिए, कुंवारी कन्या अधर कुमारी, दोनों कुमारियां है, एक अधर कुमारी और एक कुमारी। बाबा ने कहा तुम्हारा ही यादगार है, वह जड़ है, यह चैतन्य है। माना देलवाड़ा मंदिर की बात आज बाबा ने कहा। ब्रह्मा को भी सूक्ष्म वतन में दिखाते, वास्तव में यहाँ है। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला, अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। तो ये बहुत क्लिष्ट बातें थोड़े दिन पहले हमने इसके बारे में देखा था। इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। बाबा शास्त्रों का सार समझा रहे हैं, सारा मदार गीता के ऊपर है, गीता का भगवान। बाबा ने ये सब कह के लास्ट में कहा गीता का भगवान, और देवताओं को काला कर दिया, ये बात भी बाबा ने बताया। शुद्र कामचिता पर बैठे हैं। तो विचार सागर मंथन करके युक्तियां निकालनी है कि कैसे हम ये ज्ञान को सभी को सुनाए। आज तो कहा कहानी के रूप में समझाओ, कहानी को इंटरेस्टिंग करके बताओ। मुझे पता नहीं ये कहानी अभी कैसे सुनाते हैं, सुनाते भी होंगे। वरदान है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है, नहीं तो माया खत्म करने वाली है। सेवा योग युक्त बनाती है। लेकिन जैसे कल की मुरली में था, आज भी बाबा कह रहा है, मुख की सेवा नहीं, मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना, निस्वार्थ। कल के मुरली का शब्द त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना, यह है रूहानी सेवा। तो बाबा ने कल की मुरली का आज फिर से वरदान में आया है, मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना अथवा मन मना भव की स्थिति में स्थित होना। तो सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करना है। आकृति को न देख, निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे।
और जिससे प्यार होता है वो समझते हैं कि वो मेरे से भी आगे जाए। तो बाबा भी कहता है बच्चे मेरे से भी आगे जाए, मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए। ये बाबा का प्यार हमको संपूर्ण बना रहा है, सहज योगी बना रहा है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है। बाबा ने कहा ऊपर नीचे अवस्था होती रहेगी, कभी बहुत उमंग में रहेंगे, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसलिए मन म्यूजना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, खुश रहना है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है। ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होगा, नेचुरल कैलामिटीज होगी, राजस्थान राजधानी बन रही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कदम कदम पर जो होता है सब कल्याणकारी है, सबसे ज्यादा कल्याण उसका होता है जो बाप को याद करता है, क्षमा के ऊपर फिदा हो जाता है। क्षमा भी एक बिंदी है। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है शास्त्रों की बातें भूल जानी है। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है, माया से हार नहीं खानी है। माया से जिंदा रहने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन मुख के साथ मन की सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना है, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना है। हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ है। इस पूरा भागवत हमारे ऊपर है। इस स्मृति से खुश रहना है, निराकार को देखना है, आकृति को नहीं देखना है, तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। और परमात्मा प्यार हमें सहज योगी बनाता है, क्योंकि बाप हम बच्चों को अपने से भी आगे रखता है। हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं रहे, ये बाबा का संकल्प